हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार दरोगा का जो कि नया सेट आ चुका है मार्केट में और आप लोग नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिएगा या मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यह जो है रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है। इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसलिए पिछले साल जो रोशन आनंद जो सेट निकाले थे वह जो है उसमें से क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में लड़ा था। इसलिए अब की साल जो है दोस्तों, इस साल 2023 में क्वेश्चन लड़ने का अति संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों इसमें टोटल सेटों की संख्या 20 है, जिसमें से दोस्तों सभी को हम अपलोड कर देंगे। और आज जो है यह 2 नंबर सेट होगा। इसके पहले एक सेट अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं 2 नंबर सेट। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पर और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 यहाँ पर, सूची 2 है और पहला है मिलान करना है। तो ए में लिखा हुआ है पेनेट्यूला। दोस्तों यह जो है पेनेट्यूला, यह जो है समुद्री पिक्ष से संबंधित है। और बी में है गोरगोनिया, जो कि दोस्तों गोरगोनिया जो है यह जो है समुद्री व्यंजक से संबंधित है। सी में है मेनरीना, तो यह जो है ब्रेन कोरल से संबंधित है। और डी में है एडमिसिया, जो कि यह समुद्री एनीमोन से संबंधित है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन गहराई से होते हैं एग्जाम में, इसलिए कुछ क्वेश्चन इसमें गहराई से भी दिया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा सर्पडम, सर्पडम संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 1 हो जाएगा, कृषि दास्ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसने, इसका आंसर 1 हो जाएगा, जिसने संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंकित की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन यह बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 को देख लेते हैं। प्रभु सत्संपन्न, जो कि गणराज्य के रूप में इंगित करता है। और बी में है लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इंगित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह, जो कि एक स्वर समावेश को करने वाला पहला कवि कुली कुतुब शाह था। अगला क्वेश्चन होगा, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। सड़कें बनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोड आर बोल्ड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे आप लोग बना लीजिएगा, मैथ है, ताकि बनाने में यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा राज्य में अवस्थित है। दोस्तों रिवीजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से क्या होता है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। आप लोग इसे रिवीजन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग अगला सेट समय से मिल सके। तो क्वेश्चन होगा, निम्न में से सही कोड को चुनिए और सूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जिसमें दोस्तों पहले लेप्टोन और उसके बाद डी में है पैकीटोन पैकीटीन और ए में है दोस्तों डिप्लोटीन, उसके बाद अंतिम में सी हो जाएगा डाइकाइनेसिस। यह जो है इसे क्रम में प्रदर्शित करना था और सूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार में देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी, दुर्लभ मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन एक हो जाएगा सदैव सीधा होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा आर्द्र भूमि से, जो कि मीथेन उत्सर्जन सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार इसका बी हो जाएगा आंसर। 2 और 3 कथन सही है, तो 2-3 कथन को देख लेते हैं। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, जो कि सही है। और तीसरा कथन है हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इस प्रकार 2 और 3 सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रामायण के फारसी भाषा में अनुवाद किया? इसका आंसर भी हो जाएगा बदाऊनी द्वारा अनुवाद किया गया था रामायण को फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प को उसके संख्या के चयन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा 21 होगा। ये रीजनिंग है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द जो कि खंडामरी समानार्थी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा लक्ष्मी, जो कि यह समानार्थी नहीं है। बाकी सब मैना, सरस्वती और मदिरा यह सब दोस्तों खंडामरी का समानार्थी है। अगला क्वेश्चन उत्तर मुगल काल में किसने विषय में कहा कि उसका प्रस्थान समाज से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक निजामुल मुल्क के लिए यह जो है विषय में कहा गया था, निजामुल मुल्क। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नई संसद भवन के कुल सीटों की संख्या बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 888 है, जो कि अभी हाल ही में बना है संसद भवन जिसमें कुल सीटों की संख्या 888 है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 75वां ऑस्कर अवार्ड में किसे फिल्म सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का रूप में चुना गया है? इसका आंसर भी हो जाएगा आरआर को चुना गया है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो दोस्तों यह जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका चाल बढ़ जाता है और अविलंब से दूर हट जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है, अर्थात यह गलत है? इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान है। और बी में है अनुच्छेद 22 निवारक निरोध अंतर्गत सुरक्षा के बारे में इसमें चर्चा कहा गया है। और अनुच्छेद 20 में है दोहरे दंड पर रोक लगाना। इस प्रकार यहाँ पर गलत है, सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन नहीं है, ये जो है 23 नंबर जो है गलत हो जाएगा। और सही को देख लेते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया था, जो कि सही है। और भारत में पांडा की 2 उपप्रजातियां हिमालयी लाल पांडा और चीनी लाल पांडा पाई जाती है। सी में है भारत में पांडा सिक्किम में पाया जाता है, और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और मेघालय में देखने को मिलता है। जो कि भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय। यहाँ पर गलत चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। ग्रहों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि लाप्लास द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा हरित लवक केंद्रक और सूत्र कणिका, जो कि मौजूद होता है कोशिकांग में डीएनए, जो कि हरित लवक केंद्रक और सूत्र कणिका यह मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन होगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा एल्यूमिनियम, जो कि यह कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। कोयला, सीमेंट और रिफाइनरी जो है ये सब इत्यादि जो कि कोर सेक्टर का उदाहरण है। कोयला, सीमेंट और रिफाइनरी उत्पादन। माता के दूध, आंसू और लार में कौन सा जो कि इम्यूनोग्लोबिन जो कि उपस्थित रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि IgA यह उपस्थित रहता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा, अहरार आंदोलन संबंधित कथन सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि अहरार आंदोलन संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंगल मराठा युद्ध संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों पहला कथन पर आते हैं। तो पहला कथन होगा, यह युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 तक चली थी, जो कि सही है, क्योंकि प्रथम अंगल मराठा युद्ध के संदर्भ में क्वेश्चन है और युद्ध का समापन सालाबाई संधि के तहत हुआ था, जो कि दोस्तों सालाबाई की संधि के तहत हुआ था। ये सही है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध। तीसरा कथन है, यह संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए थे। तो ये भी सही है, तीसरा कथन भी सही है। दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाए एथेनॉल और CO2। यह जो है ईस्ट द्वारा ग्लूकोज किण्वन से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है, एथेनॉल और CO2। अगला क्वेश्चन होगा, दूर जो है उपसर्ग से बना शब्द बताना है। इसका आंसर 1 हो जाएगा दुर्दशा। अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 विजेता बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, यह जर्मनी है विजेता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सा कंपनी टॉप पर रहा है। इसका आंसर 1 हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि यह जो है 500 सूची में टॉप पर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन, कितने समय में किसी धन साधारण ब्याज से 5% वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 वर्ष में यह जो है दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। 5 वर्ष में दर कितने समय में, तो 8 वर्ष में जो कि यह जो है 40% वृद्धि हो जाएगा। आप लोग इसे बना लीजिएगा, मैथ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक में सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है। यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर अवस्थित है। तो आते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से गलत है और कौन कौन सही है। दोस्तों तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पर गलत ही चुना था और सही को देख लेते हैं। तो जाग्रोस यह जो है ईरान में स्थित है और एपेनाइन जो कि यह इटली में अवस्थित है। और डी में है ड्रंकन्सबर्ग, जो कि यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा न्यू गिनी, जो कि यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुल जो है एक बीजपत्री है। तो एक बीजपत्री बताना है। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, यह जो है पोएसी और म्यूजेसी, यह जो है एक बीजपत्री के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन होगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दिए गए सूची को आपस में मिलान करना है। फिर से पढ़ें को दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थान एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दिए गए सूची को आपस में मिलाइए। यहाँ पर दोस्तों नेतृत्वकर्ता है और यहाँ पर स्थान है, तो इसे हम मिलाते हैं। दोस्तों ए में लिखा हुआ है सैयद हैदर राजा, यह जो है दोस्तों यह दिल्ली है इसका स्थान। और बी में है चिदम्बरम पिल्ले, यह जो है यह मद्रास का है, इसका स्थान मद्रास है। और लाला लाजपत राय यह जो है पंजाब से संबंधित है। और जिसके बाद डी में है हरि सर्वोत्तम राव, यह जो है इसका ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 2, 3, 1। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही चुनना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा 2, 3 सही है, अर्थात दोनों कथन सही है लाला लाजपत राय के संदर्भ में। आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर पहला कथन होगा दोस्तों, क्वेश्चन तो पढ़ लिए। पहला कथन होगा लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही है। प्रथम कथन है, प्रारंभ में वे असहयोग आंदोलन नीति के पक्ष में नहीं थे, जो कि सही है, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे लाला लाजपत राय।
दूसरा कथन है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय शामिल हुए, जो कि सही है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय शामिल हुए थे। दोनों कथन सही है। इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है और सही कथन को ही चुनना है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन सही है। सभी को देख लेते हैं दोस्तों बारी बारी से। किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, जो कि सही है। और किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। और सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी ये सब तत्व के कुछ उदाहरण हैं। सोडियम, हाइड्रोजन और चांदी। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्य के लिए समर्थक की जरूरत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 सदस्यों की जरूरत होता है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य जरूरी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सभी कथन को विचार करते हुए देखते हैं। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा। केवल एक ही कथन सही है और एक ही कथन को देख लेते हैं। तो डोबेराइन ने बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो कि अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का जो कि लगभग औसत होता है। इसलिए इसका पहला ही कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, जो कि शरद कमल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आंसर एक हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर कूट में मिलान करना है। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, जो कि पौधे में रोग और तत्वों के कमी के कारण होता है। तो आइए मिलाते हैं इसे हम। तो दोस्तों पहला दिया हुआ है शलजम में वाटर को रोग। तो यह जो है यह मैग्नीज की कमी से होता है। और बी में है आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग। यह जो है यह बोरोन की कमी से होता है। और डी में नींबू में लिटिल लीफ। तो यह जो है कॉपर की कमी से होता है। और डी में है टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट रोग। यह जो है कैल्शियम के कमी से देखने को मिलता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह ऑप्शन 1 हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। यामो जो कि जापान है, पवन है यामो, जो कि जापान में यह पवन चलता है। और बी में है हबूब, जो सूडान में पवन चलता है। हबूब जो है पवन है, जो कि सूडान में देखने को मिलता है पवन। और जो कि मिस्टर यह गलत हो जाएगा। और डी में है सेंटा एना, जो कि यह कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह पवन बहता है। सेंटा एना। अगला क्वेश्चन जो कि अवर्णक रंग योजक में किस रंग संयोजक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदासीन रंगों को मूल्य रूपांतर के रूप में जो कि यह रंग जो है इस्तेमाल किया जाता है। उदासीन रंगों को मूल्य रूपांतर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन गहराई से है, इसलिए आप लोग इसे देखिए, तो कि जरूरी है, गहराई से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी यह जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। आरोपित को जो कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। आरोपी को वारंट के बिना क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर सकता है। अगला क्वेश्चन आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आश्रय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 306 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा
और सॉरी दोस्तों, अधिगम अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नवीन समस्या के समाधान में पूर्ण ज्ञान के कुछ भाग सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त हो, जो कि होना। इसका यही काम है। अधिगम प्राकृतिक अंतर्गत क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर से पढ़ रहे हैं, नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन मैथ है, जो लूप संख्या बताना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 54 है। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है, तो इसका सही नहीं है, इसका आंसर दोस्तों यह जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1, 3 और 4 जो कि सही नहीं है यहाँ पर। तो जो सही है उसको देख लेते हैं। तो 2 नंबर सही है, भारत का विस्तार उसमें और उपवंश दोनों कटिबंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को जो कि 21 बार काटा था? दोस्तों फिर से पढ़ रहे हैं, आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइसमान। किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युग्म का संयोजन किया गया। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, यह पीएन संधि है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 240 में यह जो है विनियम बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन पर आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 60 नंबर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में सम्मिलित करना है। तो आइए इसे सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों ए में है मॉन्सिले, जो कि मॉन्सिले है, तो मिलान करना है। तो यह जो है यह कवि जो कि यह कवि राजेट दी लाइक द्वारा रचित देशभक्ति का त्राणे, यह जो है यह युक्ति है। और बी में है ओलम दे गुज, तो यह जो है 1791 में महिलाओं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की एक राजनीतिक महिला यह थी। और सी में है गिलोटिन, तो यह जो है 2 खंडों के बीच लटकते आड़े वाली जो कि मशीन, जिस पर रख कर अपराधी की सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, यही है गिलोटिन। और डी में है 100 कुलत, तो दोस्तों 100 कुलत, तो यह जो है यह संबंधित है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैकोबिन दल के सदस्य का पोशाक, अर्थ है बिना घुटने वाला। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ कूट की सहायता से, जो कि यह जो है 60 नंबर क्वेश्चन है। यह जो इसका आंसर बी हो जाएगा, 3, 4 और 2, 1। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में लिखा हुआ है, तो यह रीजनिंग है। इसके आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पर लिखा है सूची 1, यहाँ पर सूची 2, इसे सॉल्व करना है।
इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों। पहला है EOG, तो यह जो है आँख से संबंधित है। और ECG दोस्तों यह जो है हृदय से संबंधित है, ECG। और उसके बाद EMG, तो यह जो है दोस्तों EMG यह मांसपेशी से संबंधित है। उसके बाद EEG, तो यह जो है यह मस्तिष्क से संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य का है प्रथम स्थान। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश के जो कि बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, जो कि यह जो है बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पेब्रिन रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, रेशम के कीड़ों में होता है पेब्रिन रोग। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 11 बैठक हुआ है। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक? 11 बैठक हुआ था निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रावल द्वीप पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप में जो कि यह प्रावल द्वीप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या बताना है जो कि गंगा के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, कुल 12 राज्य हैं जो कि गंगा के किनारे, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों बिहार से भी पूछे जाते हैं। यह मैथ है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर डी होगा 1/3। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार करें इस प्रकार। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2, दोनों गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल एक, जो कि कार्बन के संदर्भ में है। यह प्राकृतिक में कार्बन तो अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध के रूप में पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, साम्यक, जो कि सत्य। यह जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बाकी सभी दोस्तों शामिल है। साम्यक ज्ञान और साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है वो कौन सा जो कि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहबाज गढ़ी, जो कि यह खरोष्टी लिपि में अभिलेख है, शाहबाज गढ़ी। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक एक ही तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, Fe2O3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह ईगा स्विएटेक, जो कि यह जो है फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल खिताब जीता है, ईगा स्विएटेक। अगला क्वेश्चन, केंद्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ केंद्र में बताना है। इसका आंसर एक हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जो कि कैडमियम यह रासायनिक प्रदूषण है, निकेल और मरकरी ये सभी रासायनिक प्रदूषण का उदाहरण है। इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। इसका सही आंसर ऑप्शन जो कि यह जो है सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर यह देखा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं, वे मानवीय संसाधन से बनते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जिमन मैन द्वारा यह कहा गया था, जिमर मैन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर विद्युत को यह जो है आवेशित कर सकता है। किसी विद्युत रोधी जो कि स्थिर विद्युत को आवेशित कर सकता है। अगला क्वेश्चन होगा, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक जो कि निमंत्रण और व्यवहारिक प्रबंधक का बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी, अनुच्छेद 43 के क्लाउज ख में यह वर्णित है। अगला क्वेश्चन होगा, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितनी बनी रहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है हमारे मस्तिष्क में तो संवेदना लगभग ध्वनि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में SBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष भारत विश्व के तीसरे अर्थव्यवस्था बन जाएगा? जो कि SBI द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा 2027 तक। अगला क्वेश्चन, 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 के अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के कोशिका संचरणा एवं विभाजन में कौन तत्व उपयोग होता है? पौधे के कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम जो कि यह उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम ही टॉलकेट एज इफ हे, जो कि यहाँ पर भरना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, वेयर इसमें भराएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया? इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा, WBHW में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित जो कि फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अधीन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधीन है। अगला क्वेश्चन होगा, मोडी लिपि का प्रयोग किसके जो कि विलेखों से किया गया है? विलेखों से मोडी लिपि। इसका आंसर बी हो जाएगा, मराठों द्वारा यह किया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन होगा, उस ये रीजनिंग है इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सोपान यानी सीढ़ी कहा जाता है किस तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, तो ये महाखंडड जो कि गाज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, सिंगापुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन होगा 97 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? इसका आंसर डी हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार जो कि अनुच्छेद 162 के अंतर्गत है। 98 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो निम्न में से विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, केवल एक ही सही है, केवल एक के ही देखते हैं। तो अमूल्य स्थित विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य जो कि गिरा दिया जाता है, जो कि यही अवमूल्य का तात्पर्य है। इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। तो हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान बताना है, जो कि यह आतंकवाद में बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 13वां स्थान है। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? वृक्षावरण दोस्तों, वृक्षावरण बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 2.48%। 2.48% जो कि यह वृक्षावरण है, प्रतिशत में है।
इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को एक बार लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद जो है सेट नंबर 3 को जो जो वीडियो बनाएंगे उसका लिंक इसमें डाल देंगे। ये सेकेंड वीडियो है, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, सेट नंबर 3 लेकर आएंगे।